कितनी पुरानी मेरी बंदरवार है। अब हम इसी को ही अच्छे से बंदरवार बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। और बहुत कम खर्चे में बन जाती है ये। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यानी कि हमारी ये तोरन या बंदरवार जो भी कहते हैं आप लोग, अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, इसके जो ये मोती है ना, इसके ये छूट रहे हैं, तो इनको भी हम यूज़ में लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। निकालना बड़ा टफ हो रहा है ये, क्योंकि कहीं के मोती कहीं को जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चलिए इजी तो होना ही है, करना ही है हमको ये, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी हो गई है, कम से कम 3-4 साल हो गई। और ये उस समय में 200 रुपये की खरीद के लाई थी। लेकिन इसके ये मोती है ना, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखती हूँ इनको स्प्रे करके या गोल्डन वाले करती हूँ, गोल्डन वाले कलर करती हूँ इस पर। तो ऐसे करके एक करके हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी इजी से निकल भी रहे हैं, बस निकालने में थोड़ा टाइम तो खैर लगता ही है। और देखिए ये जो है ना, इनके कुंडे, ये आपको सही से रखूँगी, क्योंकि ये ही मैं बाद में लगाऊंगी। और नहीं हो तो आप इस तरह की डोरी को बट के, यानी कि इस तरह से करके, और उस पर थोड़ा फेविकॉल लगा करके और इसमें ये मोती डाल करके, तब भी आप इस तरह से बना लेंगी, टांगने का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए सिल लेंगे। और फिर एक लंबी सी, देखिए एक ये लंबी सी पट्टी जो है ना, ये काट लेंगे। ठीक है ना, हम दो आपको बताएं, दो बनाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, जो डेकोरेट के बंदरवार है। तो ये हमारे पास आप जानते हैं, इस तरह से पैंटों में, सूटों में ये निकलती है ना, फॉर्म टाइप होती है, बहुत हार्ड होती है। देखिए एक तो बहुत सिंपल सी होती है, और एक ये होती है ना, इस तरह से होती है, देखिए, और एक पतली सी। तो इसको हमने काट लिया। फिर अब हम इसको भी इस तरह से, देखिए, ये काट करके तैयार कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे ना, इसको अंदर की साइड से यहाँ से तुरपेंगे, अंदर की साइड से, अंदर को मोड़ के, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मोड़ के रखा है, देखिए, इधर से भी कर लेंगे और फिर इधर से भी। ठीक है, अभी बताते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से हम सिल लेंगे। और सिलने के बाद देखिए सर, आप चाहें तो हाथ से भी सिल सकती हैं, और चाहें तो आप क्या कहते हैं, मशीन भी हम मार सकती है। मैंने मशीन नहीं करी है इस पर, तो हाथ से ही तुरपा है। देखिए हमने ये इसके अंदर ये रख दिए, और फिर हम इसको इस तरह से, या प्रेस मत करिएगा, अगर प्रेस यहाँ पर करी तो ये चिपक जाएगा, और आपका ये जो बना रहे हैं बंदरवार, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो आप, ये मेरे पे कपड़ा पहले से ही रखा था, और मैंने आपको लाइव पे दिखाया था जिस तरह से, कि वो मैंने गोल चूड़ी के बना के रखे हैं। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पर इसको सिलाई मार लेते हैं। ठीक है, ऐसे मोड़ते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से मोड़ते जाएंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम ये करते जाएंगे, और ये थोड़ा टाइट भी हो जाएगा, और ये अच्छे से, देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरे में मार लेती है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो गई है। ये आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से। और ये धागे जो है ना, हमने फेंके नहीं है, इनका भी हम यूज़ करेंगे। और देखिए इस तरह से। और ये मैंने पॉम जो है ना, धो के रख दी हैं, ये मैं दूसरी वाली में लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है ना, मैंने निकाला घी, और जो नीचे का जो बचा हुआ रह जाता है ना, वो है ये मैंने अपने डॉगी के लिए रख दिया है। और फिर मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि मेरा है आज फास्ट, 9 दुर्गों के सारे मेरे पास फास्ट है। तो चलिए चाय बनाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मैंने ये काम को रोक दिया है। और हम डालेंगे चाय में अदरक, क्योंकि 12-1 बज चुका है दोपहर का, तो अब तो चाय पीनी बनती है। थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि बस ज़्यादा चाय नहीं है।
इसीलिए। और मैं कभी कभी इससे भी घिस के डाल देती हूँ और कभी कूट के भी डाल देती हूँ। हमारी धीरे धीरे चाय बन रही है। मैंने सोचा ये दूध का ही है तो मैं इसी में ही चाय बना लेती हूँ। तो देखिए, और ये देखिए घी के हो गए हैं कितने सारे बर्तन, क्योंकि घी के बर्तन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बस चिकने चिकने हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा पानी वानी डालते हैं। देखिए इस तरह से इनको भी फिर हम साफ करेंगे। अभी पहले चाय बनाई है आलू की सब्जी, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की है, और सेके हैं आलू के पराठे कि बच्चे, क्योंकि वैसे बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और ये जो बचा हुआ है वही है, क्योंकि हमारा और इनका दोनों का, हम दोनों का फास्ट है, इसलिए तो हम तो कुछ खाते नहीं हैं। और हस्बैंड जो है वो केले वगैरह ले गए हैं, फ्रूट्स वगैरह ले गए हैं, तो इसीलिए देखिए चाय बनके तैयार हो गई है। तो चाय को छान करके ना और थोड़ी देर को रख देंगे ढक के। और फिर मैं सोच रही हूँ पहले मैं बर्तन जो है मांज लूँ। तो मैं पहले बर्तन इसको साफ करें, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। ज़्यादा तो साबुन लेके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घी के बर्तन है ना, तो बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं। बच्चों को हमारे घी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें घी खाना बहुत बेकार लगता है। दुबके चुपके से उनको डाल तो देते ही हैं, उनके सामने अगर डालेंगे तो नहीं खाएंगे, दोनों में दोनों। देखिए ये है फेविकॉल। तो फेविकॉल जो है ना यहाँ से लगाएंगे। पहले हम पूरी तरह से फेविकॉल लगा करके फिर लेस उस पर लगाएंगे। सॉरी, थोड़ा ठीक सा फेविकॉल लगाइएगा कि चिपक जाए। मेरा हाथ कांप रहा है जानी क्यों। इतने में से चिपका दूंगी ना, फिर अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि इसे चिपकने में 5-10 मिनट का तो टाइम लगेगा ही। ठीक है ना, सही से ही लगाएंगे, किसी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से लगा करके ना। और देखिए इसको हमारे यहाँ समोसे वाली गैस कहते हैं। ये देखिए, तो इसको लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर इसको इधर से ही मोड़ करके सब में लगाते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हम ये सब लगाते जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, देखिएगा और बहुत सुंदर लगेगी। अभी और लगाते हैं। ठीक है, चलिए स्टर लगाते हैं। देखिएगा जो हमारे घर में बेकार सामान पड़े होते हैं, और मैंने ये जो बनाई है ना बंदरवाल, वो मैंने जो राखी होती है हमारे घर में जो हम लोग बांधते हैं, क्योंकि राखी ज़्यादा दिन तक तो बांधते नहीं और ख़राब भी जल्दी नहीं होती हैं। बहुत सी तो राखियाँ उसी दिन ही खोल दी थी हम लोगों ने, क्योंकि वो हाथ में बहुत चुभ रही थी। तो उसी के थोड़े जो मोती हैं और थोड़े हमारे पे थे, वो सब लेकर के ही हमने ये बंदरवाल बनाई है। आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी एक नया लुक दे सकते हैं। आप जो घर के छोटे छोटे सामान होते हैं ना, उनको भी दीपावली पे सुंदर सुंदर तरह से उसको अपडेट कर सकते हैं और घर में 4 चाँद लगा सकते हैं बना करके। ये मैंने बाहर के लिए बनाई है और बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आप खाली बैठने से तो अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो सामान हमारा ख़राब हो जाता है। मेरे पे भी ये बंदरवाल जो थी ना, जो मैंने ग्रीन कलर की मोती वाली निकाली थी, वो मेरी कम से कम 2 साल पुरानी थी,
तो वही मैंने बनाई। और ये पॉम-पॉम मैंने इस तरह से इनको दुबकाने के लिए लगा दी, क्योंकि यहाँ पे टाँके लगे हुए थे इस पे, क्योंकि वाइट रंग के दिख रहे थे तो बहुत बुरे लग रहे थे, और मैंने येलो कलर से लगाया तो वो धागा पतला था, उसी कारण से ये दिख रहे थे। तो उसमें एक लुक सा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा एक पॉम-पॉम इस तरह से लगा दूँ येलो कलर की। और फिर मैं फिर देखिए, इसको लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही मत छोड़िएगा, इसको किसी भारी चीज़ से दबा भी दीजिएगा। अगर एल्फी वगैरह या ग्लू गन का यूज़ करते हैं तो आप उसको, कोई बात नहीं है, वो तो बहुत तुरंत ही सूखती है और मजबूत भी रहती है, लेकिन फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन फेविकॉल भी मजबूत ही होता है। और इस तरह से पॉम पॉम लगा के, ये देखिए ये फाइनल लुक है इसका, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी अपने घर में जो राखी वगैरह होती हैं, बच जाती हैं, जो बेकार होती है, उससे ही ये बना सकते हैं। और ये जो कपड़ा है मैंने ख़रीदा नहीं है, मंदिर का आसन था तो थोड़ा मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसी का ही बनाया है। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे। कभी कभी बेकार सामान जो हमारे घर में पड़े हुए होते हैं ना, हम उनसे भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रख सकते हैं। आपसे मैंने अभी पहले वीडियो में अभी कहा था कि मैं 2 बंदरवाल बनाऊंगी, लेकिन 2 बंदरवाल मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और थोड़ा इसमें भी बहुत टाइम लग गया। तो आप क्या कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही बंदरवाल बना के दिखाई है। जो दूसरी बंदरवाल बनाऊंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप अभी इसी से एंजॉय कीजिए, इसी से कुछ सीखिए, क्योंकि हम 4-5 बंदरवाल बना तो लेते हैं, लेकिन वो फिर है ना, टाइम तो एक ही बनाने में लगता है। तो इसलिए ही या तो सारी चीज़ें तैयार हों, मुझको सब कुछ अपने आप ही तैयार करना पड़ा है। और आप अपने घर के जितनी वेस्ट सामान होते हैं ना, दीपावली पे इधर उधर जो फेंक देते हैं, मेरी भी जो ये बंदरवाल बहुत टाइम पुरानी थी, और इसको देखिए हमने चिपका करके, देखिए नया लुक आ गया है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये बहुत सुंदर लग रही है, ये मैं बाहर के गेट पर लगाऊंगी। तो देखिए अच्छी भी लग रही है, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए छोटी छोटी, घर में बैठने से तो अच्छा है कि आप अपने घर में जो बेकार सामान पड़ा है उससे ही कुछ ना कुछ बना करके अपने घर को डेकोरेट करें।